अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत निसा की आयत नंबर 93 का तर्जुमा और तफसीर इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नमु ख़ालिदन फ़ीहा। और जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नुम है जिसमें हमेशा रहने वाला है। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अद्दा लहु अज़ाबन अज़ीमा। और अल्लाह इस पर गुस्से हो गया और उसने उस पर लानत की और उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब अज़ीम तैयार किया गया है। यहाँ पर पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि कत्ल ख़ता की क्या सज़ा है। जो गलती से कत्ल हो जाए किसी मुसलमान का किसी मुसलमान के हाथों। कत्ल की 3 अक़साम हैं। एक है कत्ल ख़ता, दूसरा है कत्ल शुबा और तीसरा है कत्ल अम्द यानी जानबूझकर कत्ल करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था आखिरी खुतबे में कि मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें मारकर काफिर ना बन जाना। बुखारी शरीफ की 1741वीं ये हदीस है। यानी कत्ल ख़ता का हुक्म बयान करने के बाद इस आयत में जानबूझकर कत्ल करने की सज़ा का हुक्म बयान किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ गुनाह और वईद का ज़िक्र आया है। इसमें कितनी सारी सज़ाएँ इस आयत में जो है ना इकट्ठी करके बताई गई हैं। नंबर 1, इसकी सज़ा जहन्नुम है। जिसने जानबूझकर मुसलमान का कत्ल किया उसकी सज़ा जहन्नुम है। नंबर 2, अल्लाह उस पर गुस्से हो गया। नंबर 3, उस पर अल्लाह ने लानत कर दी। और नंबर 4, उसके लिए अज़ाब अज़ीम तैयार कर रखा है। इन सज़ाओं से इस गुनाह की शिद्दत का अंदाज़ा होता है कि ये गुनाह कितना बड़ा है कि मोमिन को जानबूझकर कत्ल करने वाला जहन्नुमी है। इसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। मगर सूरह फुरक़ान में कत्ल अम्द की तौबा कबूल होने का ज़िक्र है। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना यह है कि जानबूझकर किए गए कत्ल की तौबा सिर्फ़ उस वक्त मुमकिन है जबकि वो कत्ल हालत कुफ्र में किया गया हो। मुसलमान होने के बाद किसी मुसलमान को कत्ल करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी, बल्कि कहा गया खालिदन फ़ीहा, मतलब वो हमेशा उस जहन्नुम में रहने वाला है। मगर अक्सर सल्फ़ कहते हैं कि तौबा कबूल होगी क्योंकि शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं। वो अगर तौबा से माफ़ हो सकता है तो ये गुनाह भी मुआफ़ हो सकता है। इस आयत में ये नहीं फरमाया कि वो आग में हमेशा रहेगा, बल्कि फ़रमाया कि ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी जज़ा जहन्नुम में हमेशा रहना है। बाकी अल्लाह अगर माफ़ करना चाहे तो तौबा के बग़ैर या तौबा करने पर माफ़ कर दे। सूरह निसा आयत नंबर 48 में है कि बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि इसके साथ शरीक ठहराया जाए और बख्श देगा जो उसके अलावा है जिसे चाहेगा। तो कत्ल अम्द को अल्लाह ने मुतअद्दिद आयात में शिर्क बिल्लाह के साथ बयान किया है। साथ साथ बराबर बराबर जैसे इन दोनों का गुनाह है। अहादीस में भी इसकी बड़ी वईद आई है। तिर्मिज़ी की रिवायत अबू सईद और अबू हुरैरा से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़मीन और आसमान के तमाम रहने वाले एक मोमिन के कत्ल में शरीक हो जाएं तो अल्लाह इन सब को जहन्नुम में डाल देगा। इस काम की तौबा कबूल की जाएगी या नहीं, इस पर सहाबा कराम में मुख्तलिफ़ राय हैं, उनकी राय में इख्तलाफ है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इसकी तौबा कबूल नहीं होगी। और जमहूर उलमा उम्मत का कौल है कि कातिल और इसके रब के दरमियान तौबा है। अगर तौबा करके अमले साले करके अपने अमाल कातिल दुरुस्त कर लेगा तो अल्लाह इसके गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। और मकतूल को इसकी मज़लूमियत का भी अच्छा बदला अता कर देगा, उसे खुश कर देगा। सालिम बिन अबुल जाद फरमाते हैं, जब सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नाबीना हो गए थे तो एक मर्तबा हम उनके पास बैठे थे कि एक शख्स आया और आपको आवाज़ देकर पूछा कि इसके बारे में आप क्या फ़रमाते हैं जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर मार डाला। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उसकी सज़ा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। अल्लाह का इस पर गज़ब है और लानत है और इसके लिए अज़ाब अज़ीम तैयार है। फिर उस शख्स ने पूछा अगर वो तौबा कर ले और हिदायत पर जम जाए तो
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے توبہ اور ہدایت کہاں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے جس نے مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالا، یعنی کہ اپنا بیڑا غرق کر لیا، ماں رو سکتی ہے اس کے اس کرتوت پر، اور قیامت کے دن اسے دائیں یا بائیں ہاتھ سے تھامے ہوئے رحمان کے عرش کے سامنے آئے گا۔ مومن نے جس کو مارا ہے نا، وہ مقتول اس کا قاتل کا ہاتھ تھام کر عرش کے سائے میں رحمان یعنی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، اسے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اس عظیم اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ کی جان ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس آیت کو منسوخ کرنے والی کوئی آیت نہیں اتری کہ ہم کہیں کہ نہیں اب ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو اس آیت میں حکم ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مسلمان کا خون بہت قیمتی ہے، اس کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ قابل معافی نہیں ہے، کیونکہ مومن دنیا میں حق کا علمبردار ہے، خدا کی خلافت اسی سے وابستہ ہے، وہ اس لیے زندہ ہے کہ خدا کے نام کو بلند کرے۔ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اللہ کے نام کو بلند کرنے میں اور دین فطرت کی خدمت کے لیے اس کو خریدا جا چکا ہے۔ اس کا قتل اللہ سے بغاوت ہے، حق اور صداقت میں جنگ ہے، انسانیت کی توہین ہے، اور اللہ کے حقوق میں زبردست خیانت ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جس کا یہ اثر ہوگا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ اس کو پکڑ لے گی، جو کہ اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی اتنے بڑے گناہ سے بچائے، اور ہم کو نیکی میں اور صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی جو فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، اللہ ہمیں اس کری فعل سے بچا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔